नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जागृति गुरुकुल में स्वागत है। तो आज यूपी स्पेशल की क्लास चलने वाली है। इसमें यूपी स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसमें रिवर, लेक, डैम आदि टॉपिक इंक्लूड हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है 1 जो है वो पश्चिम बंगाल के हल्दिया से लेकर प्रयागराज तक लगती है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है घाघरा नहर, ऑप्शन नंबर बी है केन नहर, ऑप्शन नंबर सी है निचली गंगा नहर, ऑप्शन नंबर डी है शारदा नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारदा नहर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है शारदा सहायक नहर परियोजना, ऑप्शन नंबर बी है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, ऑप्शन नंबर सी है गोकुल बैराज परियोजना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो पथरई बांध परियोजना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोकुल बांध बैराज परियोजना जो आपकी है वो यमुना नदी पर है। गोकुल बैराज परियोजना जो है वो आपकी यमुना नदी में है, और यह गोकुल बैराज परियोजना जो है वो आगरा और मथुरा में जो है जो पेयजल के लिए जो है महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा को, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी को, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा को, ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा को। गंगा की टोटल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है, और गंगा की जो उत्तर प्रदेश में लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है। गंगा जो है आपकी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका क्वेश्चन है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी है सरयू नदी पर, ऑप्शन नंबर सी है यमुना नदी पर, ऑप्शन नंबर डी है रामगंगा नदी पर। तो हथनी कुंड परियोजना जो है वो आपकी यमुना नदी पर प्रवेश करती है। हथनी कुंड परियोजना जो है वो आपकी यमुना नदी पर स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर है बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी पर, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा पर, ऑप्शन नंबर डी है पेरियार नदी पर। तो माता टीला परियोजना किस नदी पर है आपकी? तो माता टीला परियोजना जो आपकी वो बेतवा नदी पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है राजघाट बांध, यमुना नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है आपका बेतवा नदी पर है। रिहंद नदी पर है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है? तो राजघाट बांध जो है वो राजघाट बांध आपका बेतवा नदी पर है, ना कि यमुना नदी पर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है आपका बेतवा नदी पर है। रिहंद बांध जो आपका वो रिहंद नदी पर है। माता टीला जो है वो आपका बेतवा नदी पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बिठूर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर जो है वो आपका सई नदी के किनारे स्थित है। और कौशाम्बी जो है वो आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो बिठूर जो है आपका कानपुर में पड़ता है, ये गंगा के नदी के किनारे स्थित है, ये तो सही है आपका। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे है, ये भी सही है। जौनपुर सई नदी के किनारे नहीं है। जौनपुर जो है आपका गोमती नदी के किनारे है। जौनपुर जो आपका है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये इसीलिए ये गलत है, और गलत ही आपका पूछा है। तो आंसर जो आपका हो जाएगा 80 नंबर हो जाएगा। जौनपुर गोमती नदी पर है, कौशाम्बी आपका यमुना नदी पर स्थित। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। क्वेश्चन आपका है, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। इसे कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आधे आधे।
50-50% पर ये परियोजना बनाई जा रही है, जो कि किस नदी पर बनाई जा रही है? ऑप्शन नंबर ए है यमुना पर, ऑप्शन नंबर बी है चंबल पर, ऑप्शन नंबर सी है बेतवा पर, ऑप्शन नंबर डी है केन पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है लवकुश बैराज, ऑप्शन नंबर बी है रिहंद बांध, ऑप्शन नंबर सी है शारदा बैराज, ऑप्शन नंबर डी है राजघाट बांध। आपका क्वेश्चन है कौन सा बांध ऐसा है जो बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजघाट बांध जो है वो बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी है बिहार में, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। अब फुलहर झील है कहां? फुलहर झील आपके उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? आपका क्वेश्चन है परीछा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी है केन नदी पर, ऑप्शन नंबर सी है रिहंद नदी पर, ऑप्शन नंबर डी है राप्ती नदी पर। तो परीछा बांध आपका बेतवा नदी पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है रिहंद पर, ऑप्शन नंबर बी है टोंस पर, ऑप्शन नंबर सी है बेलन पर, ऑप्शन नंबर डी है सोन पर। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, गलत टाइप हो गया है, तो इसको यहाँ पे टास नहीं टोंस नदी है। तो क्वेश्चन है आपका 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो बिहार जलप्रपात ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ना कि बिहार राज्य में। पहली चीज। दूसरी चीज, ये बिहार जलप्रपात किस जिले में है? तो बिहार जलप्रपात जो है वो आपका प्रयागराज जिले में है। प्रयागराज जिले में है, किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर बी मान लीजिए इसका, टोंस नदी। टोंस नदी पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है माता टीला, ऑप्शन नंबर बी है मेजा, ऑप्शन नंबर सी है रिहंद, ऑप्शन नंबर डी है रामगंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिहंद बांध। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध जो है आपका वो रिहंद बांध है। रिहंद बांध की ऊंचाई कितनी है? 91.4 मीटर, जो कि कहां पड़ता है? सोनभद्र में पड़ता है। 91.4 मीटर है, जो कि सोनभद्र में पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर है केन, ऑप्शन नंबर बी है बेतवा, ऑप्शन नंबर सी है चंबल, ऑप्शन नंबर डी है गंडक। ऑप्शन नंबर डी जो कि है वो है गंडक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नानी नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? क्वेश्चन आपका है कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नानी नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? ऑप्शन नंबर ए है राप्ती, ऑप्शन नंबर बी है शारदा, ऑप्शन नंबर सी है गंडक, ऑप्शन नंबर डी है सरयू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारदा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, लेकिन एग्जाम में इजी, मॉडरेट, हार्ड तीनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है घाघरा, ऑप्शन नंबर बी है गंडक, ऑप्शन नंबर सी है राप्ती, ऑप्शन नंबर डी है सरयू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राप्ती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? ऑप्शन नंबर ए है चंबल, ऑप्शन नंबर बी है केन, ऑप्शन नंबर सी है बेतवा, ऑप्शन नंबर डी है गंडक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंडक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही कुट का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट दी हुई है, इधर आपके जिले के नाम दिए गए हैं, और सूची सेकंड में जो आपके हो नदी के नाम दिए गए हैं।
यानी कौन सा जिला किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर स्थित है? ए है चित्रकूट, बी है जौनपुर, सी है मथुरा, डी है अयोध्या। तो सबसे पहले मिलाते हैं अयोध्या को। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या है सरयू नदी पर। मथुरा किस पर है? मथुरा तो आपका यमुना नदी पर है। जौनपुर, जौनपुर अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, जौनपुर जो है गोमती नदी पर है। और चित्रकूट जो है वो मंदाकिनी या पैस्विनी नदी पर है। तो आइए इसका मिलान करते हैं। ए का 4 हो जाएगा, तो ए का 4, ए का 4, बी का दूसरा, बी का दूसरा, ए का 4, बी का दूसरा इसी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? आपका क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। यानी सर्वाधिक सिंचाई जो होती है उत्तर प्रदेश में वो नलकूपों से होती है। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक। 20 क्वेश्चन थे, 20 ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके कुछ परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।